शो को किक ऑफ किया द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन आते हैं और वो कॉल आउट करते हैं कोडी रोड्स को। हमें लग रहा था सिर्फ केविन ओवेंस को आंसर चाहिए रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के टीम अप के बारे में, लेकिन हम रैंडी ऑर्टन को कैसे भूल गए। रैंडी ऑर्टन भी तो बहुत समय से दोस्त हैं कोडी के, और रैंडी ऑर्टन की लड़ाई भी तो काफ़ी समय से चल ही रही है ब्लड लाइन और रोमन रेंस से। तो रैंडी ऑर्टन ने कॉल आउट किया कोडी रोड्स को और उन्होंने मांगा आंसर कि क्यों वो टीम अप कर रहे हैं रोमन रेंस के साथ। हियर कम्स द WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स। कोडी रोड्स आते हैं और कोडी रोड्स कहते हैं आई हैड ओनली टू ऑप्शंस। मेरे पास उस समय सिर्फ दो ऑप्शन थे, या तो मैं डरपोक कहलाऊं या फिर मैं चांस ले लूं। और मैंने चांस लिया और ट्रस्ट किया रोमन रेंस को, और मैं ट्रस्ट करता हूँ रोमन रेंस के वर्ड्स को, जो रोमन रेंस ने कहा था कोडी रोड्स को कि मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरे साथ रहूँगा इस पूरे मैच में। तो कोडी रोड्स का ये जवाब था कि मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ और आई थिंक तुम्हें भी करना चाहिए। और भाई यहाँ पे जैसे ही कोडी रोड्स बोलते हैं आई हैव ट्रस्ट ऑन रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन के फेस के रिएक्शंस क्लियरली बता रहे थे हील टर्न के बारे में। और यहाँ पे एंट्री होती है केविन ओवेंस की। केविन ओवेंस रिंग में आते हैं, बहुत गुस्से में थे। केविन ओवेंस कुछ कहने जा ही रहे थे कि पीछे पीछे सोलो सिकोवा एंड द ब्लड लाइन आ जाती है, और वो इंटरप्ट कर देते हैं केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स को। और केविन ओवेंस को और रैंडी ऑर्टन को पोक करते हुए सोलो सिकोवा कहते हैं कोडी रोड्स को, तूने बिल्कुल सही काम किया रोमन रेंस के साथ टीम अप करके, क्योंकि वैसे भी इन दो लूजर से कुछ होने वाला नहीं है। तूने जब जब इनके साथ टीम अप करके ब्लड लाइन के अगेंस्ट जाने की कोशिश की है, तू हमेशा मार खाया है। तो तेरा ये जो डिसीजन था रोमन के साथ टीम अप करना, वो बिल्कुल सही था, क्योंकि ये दोनों लूजर्स हैं, इन दोनों से नहीं हो पाएगा। तुम तीनों मिलके हमें यानी कि ब्लड लाइन को कभी भी नहीं हरा सकते। और इस चीज़ पे सीधा रिएक्शन था केविन ओवेंस का। केविन ओवेंस ने कहा ठीक है फिर देख लेते हैं आज रिंग में। तो केविन ओवेंस ने टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया। कोडी रोड्स काफ़ी खुश थे। कोडी रोड्स कुछ कह रहे थे चैलेंज के बारे में, टैग टीम मैच के बारे में, लेकिन केविन ओवेंस ने उन्हें बताया नहीं नहीं, यहाँ पे टैग टीम मैच से हमारा ये मतलब है मैं और रैंडी ऑर्टन भिड़ेंगे आज जेका फाटू और सोलो सिकोवा से। WWE विमेंस चैंपियन नाया जैक्स काफ़ी गुस्से में थी बैक स्टेज। उन्होंने गला पकड़ लिया टिफनी का और कहा ये जो पिछले हफ्ते हुआ वो नहीं होना था मिस मनी इन द बैंक। और इस पे जो रिएक्शन था टिफनी का एंड में, वो हमें सीधा सीधा बता रहा था फ्यूचर में क्या होगा। शो आगे बढ़ता है इन रिंग विद अ सिंगल्स मैच बेली वर्सेस नियोमी, और यहाँ पे जो जीतेगा वो बनेगा नंबर 1 कंटेंडर फॉर नाया जैक्स WWE विमेंस चैंपियनशिप, और वो फेस करेगा नाया जैक्स को बैड ब्लड PPV में। नियोमी को देख के लग रहा था कि ये वाला जो मैच है वो कितना इम्पोर्टेंट था उनके लिए, क्योंकि भाई कितना समय हो गया है उनको कोई भी चांस नहीं मिला है फॉर एनी टाइटल। एनी टाइटल मतलब दो ही तो टाइटल है इनके यहाँ पे, तो कोई भी टाइटल के लिए शॉट नहीं मिला था नियोमी को। तो वो बहुत चाह रही थी कि वो ये वाला मैच जीते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फ्लाइंग एल्बो मूव लगा दिया टॉप रोप से बेली ने और जीत गई ये वाला मैच, और वो क्वालिफाई कर गई और वो बन गई नंबर 1 कंटेंडर फॉर नाया जैक्स WWE विमेंस चैंपियनशिप। और अब वो फेस करेंगी नाया जैक्स को एट बैड ब्लड PPV। बैक स्टेज अंद्रादे बता रहे थे LA नाइट को कि तुम मेरी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते हो, और इतने में ही कार्मिलो वहाँ पे आए और उन्होंने धक्का मार के लेजिट गिरा दिया यूनाइटेड स्टेट चैंपियन को, और कहा अंद्रादे को कि तू रिंग में आ, मैं तुझे वहाँ देखता हूँ। शो आगे बढ़ा इन रिंग विथ सिंगल्स मैच मेंस डिवीजन से अंद्रादे और कार्मिलो के बीच। अभी तक स्कोर हुआ था 3-2। अंद्रादे ने 3 मैचेस जीते हैं, कार्मिलो ने 2। यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि अब आगे क्या होगा स्टोरी लाइन में। रिमेंबर LA नाइट को धक्का मार के गिरा दिया था बैक स्टेज
कार्मिलो ने तो मैच के बीच इंटरप्ट कर दिया LA नाइट ने। अब यहाँ पे होना क्या था, होना यहाँ पे ये था सिंपल कि अंद्रादे जीत जाए, लेकिन इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ। जो इंटरप्शन था वो उल्टा फायदा कर गया कार्मिलो को ही। कार्मिलो ने पिन कर दिया अंद्रादे को और वो जीत गए और उन्होंने स्कोर कर दिया 3 ईच। अब शायद यहाँ से स्टोरी आगे बढ़ेगी फॉर अ 7th मैच। रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस प्लानिंग कर रहे हैं अपने मैच की जो मेन इवेंट में होने वाला है सोलो सिकोवा एंड जेकब फाटू के साथ। कोडी रोड्स आए बात करने को यहाँ पे, लेकिन केविन ओवेंस ने उनके मुंह पे डायरेक्ट कह दिया ये बात करने का समय नहीं है, हमें फोकस करने दे हमारे मैच पे। और मिस्टर चैम्पियन, तुम आज हमारे मैच से बिल्कुल दूर रहना, तुम वहाँ पे आसपास भी ना दिखना। मेन इवेंट से पहले एक और सिंगल्स मैच देखने को मिला विमेंस डिवीजन से मी चैन और पीपल नेविन के बीच। मी चैन पूरी तरह से रिकवर हो चुकी थी और ये वाला जो मैच था वो बेसिकली अगले हफ्ते जो होने वाला है मैच मी चैन और चेल्सी ग्रीन के बीच, ये उस वाले मैच को सिर्फ हाइप करने के लिए था और मी चैन यहाँ पे जीत गई। टाइम फॉर मेन इवेंट, ब्लड लाइन सोलो सिकोवा एंड जेकब फाटू टेक्स ऑन केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन। इन रिंग मैच स्टार्ट किया केविन ओवेंस एंड सोलो सिकोवा ने और यहीं पे हमें ये चीज़ पता चलती है कि केविन ओवेंस ने आज तक ब्लड लाइन के किसी भी मेंबर को पिन नहीं किया है। रैंडी ऑर्टन ने अनाउंस टेबल पर ड्रॉप किया जेकब फाटू को, लेकिन जेकब फाटू खड़े हो गए वापस। रैंडी ऑर्टन को आया गुस्सा और फिर उन्होंने लगातार 3 बार ड्रॉप कर दिया, उठा के फेंक दिया जेकब फाटू को अनाउंस टेबल पे। सोलो सिकोवा आए पीछे से अटैक करने, सोलो सिकोवा को भी ड्रॉप कर दिया अनाउंस टेबल पे। टैग टीम चैंपियंस टामा टोंगा एंड टांगा लोवा आए इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाए कुछ खास, क्योंकि पीछे से द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स आ गए बचाने के लिए। रिमेंबर, कोडी को मना करा गया था इस मैच में आने के लिए, तो केविन ओवेंस खास खुश नहीं थे इस चीज से। रैंडी ऑर्टन का RKO देखने को मिला, RKO टू टांगा लोवा। केविन ओवेंस ने स्टनर लगाया सोलो सिकोवा को और शायद यहाँ पे केविन ओवेंस का जो रिकॉर्ड था कि आज तक ब्लड लाइन के किसी भी मेंबर को पिन नहीं किया है, वो यहाँ पे टूटने ही वाला था, लेकिन रेफरी बिजी थे कोडी रोड्स के साथ और यहाँ पे फायदा उठाया और जेकब फाटू ने 2 सुपर किक्स लगा दी केविन ओवेंस को और सोलो सिकोवा ने पिन कर दिया एंड ब्लड लाइन विंस। और यहाँ पे टेंशन्स बढ़ गई कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस के बीच, लेकिन ऑल थैंक्स टू रैंडी ऑर्टन ने मामला संभाल लिया।